नाकारा कंडम पाटोनुमा भवन में है जीआरपी की पुलिस चौकी। धौलपुर की प्रमुख खबर। रेलवे स्टेशन धौलपुर पर स्थित जीआरपी पुलिस चौकी का भवन रेलवे विभाग द्वारा वर्ष 2009 में अबंडोनेट अर्थात नकारा या कंडम घोषित किया गया था। विडंबना ये है कि आज भी इसी भवन में पुलिस चौकी कार्यरत है। इसी की सबसे दुखद स्थिति ये है कि अपने जीवन को जोखिम में डालकर पुलिस कर्मियों को यही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी खराब स्थिति को लेकर चौकी प्रभारी केपी सिंह एएसआई ने कई बार उच्च अधिकारियों को सूचित किया है तथा कहा है कि इस भवन में कार्य करने पर जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है। आपको बता दें, धौलपुर रेलवे स्टेशन का बड़े पैमाने पर पुनः निर्माण कार्य चल रहा है। अमृत भारत योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य में जीआरपी पुलिस चौकी भवन निर्माण का कोई हवाला नहीं है। पुलिस चौकी इंचार्ज ने बताया कि यहां अक्सर सांप बिच्छू निकलते रहती हैं। दीवारें दरकी हुई हैं जो कभी भी गिरने की स्थिति में हैं। पूरी वस्तु स्थिति से चौकी इंचार्ज ने समस्त उच्च अधिकारियों को लिखित पत्र भेजकर बराबर सूचना दी गई है। हाँ बस सर बताएं क्या समस्या है। मैं सर कुंवरपाल सिंह एएसआई जीआरपी चौकी धौलपुर चौकी प्रभारी हूँ जी। और हमारी सर ये जो चौकी चल रही है इसमें बिल्डिंग में, ये 1957 में यहाँ चौकी स्थापित हुई है और इसके ऊपर ना कोई छत है, पट्टियाँ पड़ी हुई हैं और 2009 में रेलवे द्वारा इस बिल्डिंग को नकारा घोषित कर दिया गया है। नकारा घोषित करने के बावजूद भी इन्होंने रेलवे प्रशासन ने ना कोई दूसरी बिल्डिंग हमारे लिए अलॉट की है, ना कोई दूसरी व्यवस्था की है। आप हमारी ये बिल्डिंग देख सकते हैं, इसमें बरसात में पानी भरता है। बिल्कुल ठीक चौकी के गेट के सामने मालगाड़ी खड़ी होती है, आकर के पटरी है और ना कोई ये पानी भरता है, उसके निकलने की जगह है। इससे दीवारों में सीलन है, करंट आने की पूरी संभावना बनी रहती है, जीर्ण अवस्था में है और इसमें सांप बिच्छू रोजाना निकलते हैं, जिससे मतलब हम ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे हैं, डर के रहना पड़ता है और हमारे चौकी के जो मुलाजमान हैं उनकी कभी भी जान को खतरा भी इसमें हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही इसके लिए कोई रास्ता है। ऐसी स्थिति में भी कोई शिकायत करता, कोई परिवादी अगर आता है तो गाड़ी पटरी पर खड़ी है तो चौकी दिखती भी नहीं है, परेशानी उनको भी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है। तो हमारा निवेदन ये है कि या तो हमें कोई दूसरी बिल्डिंग जल्दी से जल्दी दी जाए या फिर नई बनवा के दी जाए। तो हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, इसका समाधान किया जाए प्लीज़। आपने इस बारे में कहीं और इस बारे में हम बार बार समय समय अपने उच्च अधिकारियों को, रेलवे प्रशासन को भी लिखते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं है। और अभी ये जो अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का काम चालू है, तो इसमें भी मतलब रेलवे के मैप के हिसाब से पूछताछ की गई है मेरे द्वारा, तो इस नक्शे में भी जीआरपी के भवन का कोई जिक्र नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि कम से कम एक आम तौर पर हम अगर रहने की सुविधा हमें मिल जाए तो हम अच्छी तरह से नौकरी भी कर पाएँ, लोगों की सेवा भी कर पाएँ। तो यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हमारा ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो हम नौकरी करने में भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं, समस्याओं से जूझ सकते हैं। तो ये हमारी समस्याओं पर गौर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है साहब, थैंक यू। श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के रक्तदान शिविर में 131 ने किया रक्तदान। रक्तदाताओं को किया सम्मानित। धौलपुर की प्रमुख खबर। देश के अमर शहीदों की शहादत के सम्मान के उपलक्ष्य में गुरुवार को आयुक्त नगर परिषद अशोक कुमार शर्मा के मुख्य अतिथि एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर डॉक्टर विजय सिंह, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत एवं राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शिक्षक सुरेश गोस्वामी एवं प्राचार्य मदन लाल शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में रक्तदान शिविर का आयोजन माया पैलेस पटपरा रोड धौलपुर में किया गया। अध्यक्षता श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के संस्थापक आचार्य योगेश कृष्ण जी ने की। अतिथि के रूप में महंत हनुमान दास महाराज, जिला प्रचारक रौनक जी, संगठन मंत्री उमेश ओझा, हल्ला बोल टीम, एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, लोकेश राजपूत मौजूद रहे।
मुख्य अतिथि आयुक्त नगर परिषद अशोक कुमार शर्मा ने रक्तदान शिविर आयोजन के लिए श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं धौलपुर मेथड वेलफेयर फाउंडेशन एवं विशेष सहयोग पुरस्कृत शिक्षक फोरम धौलपुर की रक्तदान पहल की सराहना करते हुए कहा कि एक सफल रक्तदान शिविर आयोजित करने में आपकी मदद के लिए जिला प्रशासन सदैव तत्पर है। विशिष्ट अतिथि पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है। उन्होंने श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान एवं सहयोगी संस्थाओं की रक्तदान पहल की सराहना की। शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत ने भी संबोधित किया। आचार्य योगेश कृष्ण ने अपने जीवन के 22वें रक्तदान किया और कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि संस्थान सदैव मानवीयता की सेवा में तत्पर होकर कार्य करता रहेगा। कैंप के सफल आयोजन में भूमिका निभाने वाले चिकित्सा दल, रक्तवीरों तथा रक्तदान शिविर के सफल आयोजन में भूमिका निभाने वाले समस्त वॉलेंटियर का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस शिविर में 131 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। राज्य पुरस्कृत व्याख्याता एवं मीडिया प्रभारी भगवान सिंह मीना ने स्वयं ने जीवन का 6वां रक्तदान किया और रक्तदान करने वालों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर नीरज तिवारी, मैथिक क्लासेज दिग्पाल चौधरी, साइंस क्लासेज चंद्रभान चौधरी, ब्रजमोहन शर्मा, गौरव चौधरी, राहुल कुमार दोना पत्तलवाले, पुरस्कृत शिक्षक फोरम के सदस्य अनुपम पारासर, वीर सिंह टोंक, शैलेंद्र दीक्षित, मोहित बघेल, अरुण कुमार शर्मा, आचार्य शिव पूजन शर्मा, आचार्य राम कुमार, आचार्य देवकीनंदन, मोहित मुदगल, योगेश सिकरवार, कृष्णा विकवाचार, मोहन कुशवाहा, मुन्नालाल फुलवारी, डॉक्टर अभिषेक गोस्वामी, सचिव दीपक शर्मा, विशाल गुर्जर, नीरज शर्मा, संजीव मिश्रा, सुमित रावत, शिवाजी कोविंद, लाइट हाउस, राजीव कुशवाहा, माया पैलेस होम, रोहित शर्मा, सौरभ शर्मा सहित अन्य मौजूद थे। मंच संचालन प्रदीप कुमार शर्मा ने किया। श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के उपलक्ष्य के इत्यादि प्रकार के जो सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाते हैं, उसमें एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी खिलाड़ियों एवं मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए समस्त भाइयों का। और मैं समस्त जनता धौलपुरवासियों से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधार के और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और मैंने सुना है कि जीवन में एक बार अगर आपने रक्तदान किया तो आपने हजारों गौओं को दान करने का आपने फल प्राप्त किया है और एक बार आपको अवश्य रक्तदान करना चाहिए। धन्यवाद। पुलिया क्षतिग्रस्त, आवागमन अवरुद्ध होने की आशंका। धौलपुर सरानीखेड़ा से खबर। धौलपुर और सरानीखेड़ा और महुआखेड़ा को जोड़ते हुए बाड़ी तक जाने वाले रास्ते में एक पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। यह पुलिया 1 साल से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, पर कल तेज बारिश के चलते भीलगांव कोटी तालाब का पानी आ गया, जिससे पुलिया के नीचे ज़्यादा कट हो गया है, जिसकी वजह से पुलिया ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। बाड़ी हाईवे पर जाने वाले वाहन ज़्यादा पानी के चलते पुराने रोड पर आवागमन करते हैं, पर अब आवागमन नहीं हो पा रहा है। पुलिया का नीचे का हिस्सा कट गया। अगर थोड़ी और बारिश हुई तो पूरा का पूरा रास्ता कट सकता है। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। परेशानी है, पुलिया कैसे टूट चुकी है? भाई साहब, ये सरिता के तालाब लगवा ताल में से पानी आ रहा है, ओवर वो पानी होकर आ रहा है। उसका एक तालाब और भी बताते हैं कि चांदपुर और भिलगवा दोनों का तालाब का पानी आता है। दोनों कोठी वाला और ये वाला दोनों तालाब का 1 नंबर है, 2 नंबर का तालाब, दोनों का पानी आता है। अच्छा। और बहुत पानी आता है, उसमें 5 फुट पानी निकल गया है। अच्छा। ऊपर सड़क पे कोई पता नहीं पड़ रहा है कि सड़क कहाँ ठही है कहाँ नहीं है। उसमें गाड़ी भी जा सकती है, बच्चा भी जा सकती है। एक लंगा का डंडा बिल्कुल टूट गया है उसमें। ये भी सड़क बीच में भी सड़क पोली हो गई है। अच्छा, पोली हो गई। पोली हो गई, बिल्कुल बूझ जा सकती है। अच्छा। गाड़ी अभी मंजी तब जो उसमें जा सकती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधे श्याम है। कहाँ के रहने वाले? लगवा के गांव बिलगवा में जो कि जो नाला है गांव बिलगवा का, जो कि
चांदपुर के ताल से बिलगवा के ताल से जो पानी आता है रोड पर ओवरफ्लो हो जाता है। मैं तो ये पता रहता है कि रोड है या पानी है, और ये पुलिया बहुत कटी हुई है जिसकी हादसा होने की संभावना है। पूरी एक साइड की दीवार गिर गई है। इस पर कोई सरकार या क्या तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं कि क्या हो गए हैं? तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं, जो कि तालाब ओवरफ्लो होकर पानी आ रहा है। यहाँ पर कोई प्रशासन पुलिया के ऊपर कितना पानी चलता है? कम से कम 2-5 फुट 5 फुट पानी। तो एक समान हो जाता है, उसमें पता ही नहीं लगता। पता ही नहीं लगता है कि इधर पानी है कि इधर रोड है। हो जाती है, सड़क बंद हो जाती है। 3 दिन हो गए इस पुलिया को कटे हुए। किसी प्रशासन या किसी ने कोई सूचना ही नहीं ली है कि पुलिया जो कि रास्ता बंद है, बच्चों की बस आती हैं, उसमें भी हादसा होने की संभावना पूरी रहती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश। आगे रहने वाले बिलगवा पास में दमोह झरने में डूबे युवक का शव 3 दिन की मशक्कत के बाद बरामद किया। सरमथुरा की प्रमुख खबर। सरमथुरा थाना क्षेत्र स्थित दमोह झरने में 14 अगस्त को डूबे युवक का शव 3 दिन बाद बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान बसेड़ी उपखंड के कुनकुटा गांव निवासी साहिल पुत्र मुश्ताक के रूप में हुई। मृतक युवक कुछ दिन पहले चिलाचौंद गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया था, जहां से वह 3 दिन पहले दोस्तों के साथ दमोह झरने में नहाने गया था। झरने में नहाते वक्त युवक डूब गया। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के अनुसार साहिल अपने दोस्तों के साथ दमोह झरने पर घूमने गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार 3 दिनों तक शव की तलाश की। कुंड में अधिक पानी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई आई। तीसरे दिन टीम को सफलता मिली। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। युवक का शव मिलने की सूचना परिजनों को दी गई। परिजनों के आने के बाद मृतक के पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। ये 13 तारीख को घर से आया था और मेरा देवता था साहिल पुत्र मुश्ताक, और आके और उसमें दमोह में नहाने के लिए आया था। उस पानी में डूब गया। प्रशासन ने पूरा साथ दिया था। प्रशासन ने 3 दिन तक देखभाल की। आरडीएफ टीम ने भी देखभाल की और तीसरे दिन जाके उसकी लाश मिली है। हमें सरमथुरा हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करा के और अपनी लाश को कर लिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निजाम खान। दिनांक 14/8/25 को साहिल पुत्र मुश्ताक उम्र 19 साल, जाति मुसलमान, निवासी कुनकुटा, थाना बसेड़ी, जिला धौलपुर, अपने साथियों के साथ दमोह झंडे को देखने आए थे, जिसमें साहिल पानी में डूब गया। इसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन से पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही थी, लेकिन नहीं मिला। आज सुबह तीसरे दिन दिनांक 16/8/25 को सफलता मिली, बॉडी मिली, सफलता मिली, जिसको वासिला के सीएससी सरमथुरा में पोस्टमार्टम के लिए लाए हुए परिजन मौजूद है। सब सुपुर्द किया जाएगा। पोस्टमार्टम बाद सुपुर्द किया जाएगा, जिसकी जांच की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई। अटल बिहारी की सादगी ने उनको भारत रत्न तक पहुंचाया। राजवीर सिंह राजावत। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर पर भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। राजवीर सिंह राजावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वाजपेयी एक महान राजनेता, कवि और देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपना विशेष स्थान बनाया था। उनके नेतृत्व में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अटल जी का जीवन परिचय करवाया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह यादव, जिला मंत्री विजय त्यागी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, भाजपा नेता वाचाराम बघेल, पूर्व कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, पूर्व विस्तारक शिवशंकर परिहार, प्रदीप सिसोदिया, युवा नेता राहुल राणा, युवक मोर्चा संयोजक शिवम राजावत, लाला गलेथा, योगेश प्रताप सिंह जादौन, संदीप सिंह परमार, विवेक रावत, ऋतिक वर्मा, दिग्विजय राजावत, राजकुमार गुर्जर, बहादुर सिंह लोधा, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गांव के ही लोग पत्नी को अपहरण कर ले गए। छोटी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल। बाड़ी की प्रमुख खबर। गांव रानपुर निवासी युवक ने बताया कि दिनांक 14 अगस्त 2025 को समय सुबह करीब 4 बजे की बात है। प्रार्थी राजवीर पुत्र कप्तान सिंह अपने घर पर था एवं प्रार्थी की पत्नी रविता शौच करने खेत पर गई थी।
तो जैसे ही रविता राम भरोशी के वाड़े के पास पहुंची तो वहां भंवर सिंह, विक्रम, आयोम, रमा, सुमन, वीरेश, श्यामवीर, राम भरोशी निवासी रानपुर व लुक्का उर्फ राकेश निवासी परुआ ने रविता को जबरदस्ती पकड़ लिया और अपहरण करने की नीयत से बलपूर्वक गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे। रविता की चीखने की आवाज़ सुनकर विशाल एवं प्रार्थी दौड़कर बोलेरो के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बोलेरो चालक बोलेरो को भगाकर ले गया। रविता के कानों में सोने के कुंडल, सोने का मंगलसूत्र व तोड़ियां पहनी हुई थी। प्रार्थी उक्त घटना की रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस थाना कंचनपुर गया तो रिपोर्ट तो ले ली, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ना ही कोई कानूनी कार्यवाही की। तब एसपी धौलपुर को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज करवाने का अनुरोध करते हुए प्रार्थना पत्र दिया। तब जाकर रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जी बताएं क्या मामला है? सर मेरा नाम राजवीर है, मैं अलीगढ़ पंचायत से हूँ, गांव रानपुर है। हमारी पंचायत का राम भूरो देवी सरपंच है, उसका पति राम भरोसी सरपंच है। राम भरोसी सरपंच और उनके 3 लड़के, उसका रिश्तेदार मिलके उन लोगों ने मेरी पत्नी जंगल होने के लिए गई थी, उन्होंने रास्ते में पकड़ के ज़बरदस्ती से उसको अपहरण करके और डाल के उसे बोलेरो में ले गए। मैं उसे पता चला सुबह मेरे को, तो मैं कंचनपुर रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, तो कंचनपुर मेरी थानेदार जी ने रिपोर्ट नहीं ली थी, इसलिए मैं धौलपुर रिपोर्ट CO SP के पास गया, वहाँ से रिपोर्ट मेरी दर्ज हुई। तब कंचनपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज की थानेदार जी ने, फिर भी थानेदार जी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गाड़ी आती है गांव के लिए, लेकिन आके चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। और मेरी बच्ची है 5 साल की, वो रोती है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। श्री अग्रसेन जयंती 5 दिवसीय महोत्सव को लेकर अग्रबंधुओं की वृहद बैठक। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड में श्री अग्रवाल सभा बाड़ी एवं उसकी समस्त इकाइयों तथा विशिष्ट महानुभावों की एक वृहद बैठक अग्रवाल समाज अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट की अध्यक्षता में श्री अग्रवाल धर्मशाला में आगामी भगवान श्री अग्रसेन महाराज की जयंती उत्सव की तैयारी हेतु आयोजित की गई। विशेष अतिथि के रूप में प्रमोद गर्ग कंपनी परिवार, हरिओम सिंघल, सुमन मंगल, नवयुवक मंडल अध्यक्ष सचिन बंसल, भाजपा नेता विष्णु सिंघल सनोरा वाली, सुनील गर्ग अध्यक्ष अपना घर आश्रम, डॉक्टर हरिकिशन मंगल PMO बाड़ी एवं डॉक्टर महेश गुप्ता उपस्थित रहे। महाराजा श्री अग्रसेन जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की गई। मंच संचालन करते हुए महामंत्री हरिशंकर सराफा ने कहा कि आगामी भगवान अग्रसेन जी की जयंती 22 सितंबर सोमवार को मनाई जाएगी। इस परंपरागत रूप से 5 दिवसीय महोत्सव के दौरान अनेक रचनात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे। जयंती के दिन सुबह 5 बजे प्रभात फेरी परंपरागत मार्ग से निकाली जाएगी तथा शाम 3 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर राधेश्याम गर्ग ने कहा कि प्रत्येक अग्रबंधु को अपने पूर्वज भगवान अग्रसेन जी की जन्म जयंती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जयंती महोत्सव को भव्य तरीके से मनाने के लिए प्रत्येक अग्रबंधु को यथासंभव अंशदान देना चाहिए। सुनील गर्ग ने कहा कि हम उनके बताए गए मार्ग एवं सिद्धांतों पर चलेंगे तो जन्म जयंती मनाना हमारा सार्थक होगा। इस अवसर पर उपस्थित सभी अग्रबंधुओं ने जयंती के सभी दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प व्यक्त किया। इस मौके पर राम कुमार गर्ग उपाध्यक्ष, पप्पू कांकरई वाले मंत्री, रवि मोदी निरीक्षक, श्रीनिवास मित्तल, राम सेवक मंगल, दीनदयाल मित्तल, रवि चपावली वाले, मंथन मित्तल, महावीर गोयल, राधेश्याम गोयल, अंकित मंगल, दिलीप मंगल, अरुण मंगल एडवोकेट, विशाल गर्ग, अनुराग वासु, नीरज मंगल, शैलेंद्र गर्ग, राधेश्याम मंगल, पेपरेट वाले, मदन मोहन सिंगल, माता प्रसाद गोयल, अशोक चपावली वाले, डॉक्टर पंकज सिंगल, अनिल गोयल, जिला भाजपा मंत्री अमित मंगल, सुदामा कंसल, पार्षद, नीतू सीमेंट वाले, अशोक गोयल अध्यक्ष अग्रवाल फाउंडेशन, रामकिशन गर्ग, नरेंद्र मंगल, अंकित गोयल पत्रकार, बिमला गर्ग, लता मंगल, सुनीता मित्तल, मंजू अग्रवाल, नीलम गर्ग सहित बड़ी संख्या में अग्रबंधु उपस्थित रहे। हमारे यहाँ अग्रसेन जयंती महोत्सव जो कि 5 दिवसीय कार्यक्रम हर वर्ष होता है, उसके रूपरेखा तैयार करने के लिए हमारी 4 इकाइयों की समस्त कार्यकारिणी, समाज के प्रबुद्ध और विशिष्ट व्यक्ति, करीब हमने 400 लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया था। काफ़ी संख्या में लोग पधारे, सब ने अपनी अपनी राय दी, सुझाव दिए। एक भव्य और दिव्य अग्रसेन जयंती निकले ऐसी रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें सारी लोगों ने, अपने अग्रबंधुओं ने बढ़ चढ़ करके आगे आकर के अपनी जिम्मेदारियां निभाने का दायित्व अपनी स्वेच्छा से लिया
जिसमें खासतौर से हमारी स्टूडेंट पॉलिसिंग एसोसिएशन गाड़ी अग्रवाल ग्रुप द्वारा इसमें व्यापारी सम्मिलित हैं। उन्होंने समस्त अग्रबंधुओं को 22 तारीख की भोजन व्यवस्था का बनाना वितरित करना स्वेच्छा से अपनी तरफ से भी लिया। बाकी सारे कार्यक्रम भी हमारे यहाँ पे समितियों को बांट दिए गए हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम हमारी अग्रसेन सहायता समिति, शिक्षा समिति, नवयुग मंडल और महिला मंडल द्वारा अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और रात्रि को अपने अपने अलग से कार्यक्रम देंगे। यह सारी व्यवस्थाएं बढ़ चुकी हैं और अग्रसेन जयंती की धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई है। आज दिनांक 14 अगस्त को आगामी 22 सितंबर को महाराजा अग्रसेन जयंती जो होने जा रही है उसकी तैयारियों के लिए श्री अग्रवाल सभावाड़ी के तत्वाधान में एक बृहद मीटिंग का आयोजन श्री अग्रवाल धर्मशाला में रखा गया, जिसमें महाराजा अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्रवाई शुरू की गई और जयंती के संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब यहाँ जिम्मेदारियाँ तय की गई। जिन महानुभावों को जिम्मेदारियाँ दी गई वह उन्होंने सहर्ष घोषणा की और इस कार्य को अंजाम देने का संकल्प व्यक्त किया। 5 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में पहले दिन सुरों के राही की ओर से यहाँ गायन, एकल गायन प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरे दिन महिला मंडल द्वारा महिलाओं का एक नृत्य प्रोग्राम रखा गया है। तीसरे दिन सहायता समिति की ओर से एक कार्यक्रम रखा जाएगा। चौथे दिन श्री अग्रसेन शिक्षा समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम अग्रसेन विद्यापीठ के बालक बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और मुख्य दिन 22 तारीख को श्री अग्रवाल सभावाड़ी के नेतृत्व में मुख्य बाजारों से निकलते हुए भव्य शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन जी की निकाली जाएगी। इस तरह से यहाँ प्रोग्राम फाइनल किए गए। साथ ही इस सब में जो खर्चा होता है तो हमारे भामा साहब ने यहाँ बढ़ चढ़कर दान देने की घोषणाएं भी की। इस तरह से ये कार्यक्रम यहाँ आज की मीटिंग का संपन्न। जन्माष्टमी पर्व को लेकर नन्हे मुन्ने बच्चों को सजाया श्री कृष्ण एवं राधा रानी के स्वरूप में। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बा में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ लगी रही और लोगों ने व्रत रखकर विशेष पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। साथ ही महिलाएं भी पूरे दिन घरों में फलाहार बनाने में व्यस्त रहीं। वहीं भक्तों के द्वारा घरों में भी ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार करके छोटे छोटे बच्चों को श्री कृष्ण एवं राधा रानी के स्वरूपों में सजाया गया। साथ ही प्रमुख मंदिरों पर भी विशेष सजावट की गई और कस्बा के प्रमुख श्री जी मंदिर में सुंदर झांकियां सजाई गई। वहीं कस्बा के किला स्थित सीताराम जी मंदिर सहित सेठकली स्थित ठाकुर राम शिरोमणि मंदिर पर भक्तों के द्वारा 56 भोग फूल बंगला की झांकी सजाई गई। वहीं प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की खासी भीड़ रही। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। सरमथुरा में मुस्लिम समाज ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। देशभक्ति गीतों पर युवाओं ने किया नृत्य। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुस्लिम समाज ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट से हुई तथा प्रमुख स्थान लंका डांडा ईदगाह पर समापन किया गया। यात्रा के दौरान युवाओं ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य कर वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के बलिदान को याद किया। समाज के लोगों ने तिरंगे के महत्व को समझाते हुए कहा कि जिस तरह मां की गोद में बच्चा सुरक्षित रहता है, उसी तरह तिरंगे के नीचे हर भारतवासी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि तिरंगे की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम में शगीरुद्दीन, जलालुद्दीन खान, जहांगीर खान, आज़ाद खान, भट्टो खान, जाहिद खान, अनवर खान, मुजाहिद खान, जाहिद खान, फिरोज खान, सराफत खान, फारूक हाफिज, आमिर खान, कय्यूम खान, अरमान खान, जाकिर हुसैन सहित मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। कृष्णा कॉलोनी वासियों ने विसिनकर मेला के श्रद्धालुओं को लगाई प्याऊ। बाड़ी की प्रमुख खबर। दिनांक 16 अगस्त 2025 संतन नगर रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी के निवासियों द्वारा विसिनकरी मेला यात्रियों की सेवा हेतु एक प्याऊ
जल सेवा केंद्र की व्यवस्था की गई है। इस जल सेवा केंद्र का शुभारंभ नगर पालिका के कर्मचारी तपेश विधुड़ी एवं क्षेत्रीय पार्षद सूरज सिंह गुर्जर द्वारा दीप प्रज्वलित कर बाबा के नाम से शुभारंभ किया गया। सुरजीत सिंह गुर्जर ने कहा कि ऐसे पुण्य कार्य समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और आपसी सहयोग व सेवा की भावना को बढ़ावा देते हैं। प्याऊ पर ठंडे पानी के साथ साथ कुछ स्थानों पर शरबत और छाछ की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे मेला यात्रियों को गर्मी में राहत मिल सके। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारी तपेश विधुड़ी, पार्षद सुरजीत सिंह गुर्जर, कमल सिंह मीणा, वीएल रावत, पीड़े मीणा, लज्जा फाड़ली वाले, गुड्डू चाटा महाराजपुर, जनक सिंह, रमेश चंद्र, हरिचरण मीणा, सतीश, राहुल कौशल, खेम सिंह, हरिओम, मोनू, सोनू, सतीश, प्रमोद, गौरव, पंकज, गुड्डू सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ग्राम पंचायत देवखेड़ा के गढ़ी जोनाबाद सड़क बनी दरिया, आधा दर्जन शिकायतों के बाद भी नहीं मिला समाधान। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड की ग्राम पंचायत देवखेड़ा के गढ़ी जोनाबाद में मुख्य सड़क की स्थिति खराब हो गई है। सड़क पर जल भराव और कीचड़ जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनोज कुमार निवासी जोनाबाद की गढ़ी ने बताया कि देवखेड़ा से जाने वाला रास्ता में दरिया एवं नदियों की तरह जल भराव है। यह सड़क जोनाबाद, गढ़ी, बाबरपुर, हरिवल्लभपुरा को उत्तर प्रदेश की सीमा से जोड़ती है। सड़क के दोनों ओर बनी नालियां बंद हैं, इसीलिए पानी सड़क पर जमा हो रहा है। इससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। गढ़ी जोनाबाद के निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे गांव से जाने वाले छात्र छात्राएं रोजाना इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। कीचड़ एवं जल भराव से कीचड़ में फिसलने से कई बार चोट लग जाती है। उनकी ड्रैग बैग और किताबें खराब हो जाती हैं। देर में स्कूल पहुँचने पर अनुपस्थित मार्क किया जाता है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना नगर पालिका पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान को दी। लोकेंद्र सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। लोकेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा आधा दर्जन से अधिक स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन को शिकायतें दी हैं। शिकायत के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन की आंखें बंद कर मौन धारण कर लिया गया है। भाजपा नेता ने उच्च अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्या से अवगत कराया और पंचायत समिति राजाखेड़ा के विकास अधिकारी नवल सिंह यादव ने बताया कि यह सड़क PWD विभाग के अधीन है। अधिकारियों ने शीघ्र ही सही करने का भरोसा दिलाया। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह चातौन की रिपोर्ट। चालू हो जाओ, ये परसों के दरवाजा चालू हो जाओ, हम एक दो रास्ता निकल वो चालू हो जाए। कोई टांगड़ा आवे, कोई नेतागिरी करे तो डाल दिया जाइए, ठीक है। काम करें पानी जाकी रही बात पानी की जाकी में भल जाए तो बात करें। पानी तो अपने आप जाओ तो पानी का ट्रांसफर अगर बाप को करने जाओ तो बाद में करवा दें, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दी जन्माष्टमी की बधाई। सनातन धर्म के संरक्षण पर दिया जोर। मथुरा उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर दर्शन किए और देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के धर्म पथ पर चलने का आह्वान करते हुए लोक मंगल और राष्ट्र मंगल के लिए कार्य करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सनातन धर्म की विरासत के संरक्षण और आधुनिक विकास के बीच संतुलन बनाने की बात कही। साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे। सबसे पहले ठाकुर केशवदेव और माता योग माया के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में श्री कृष्ण चबूतरे की पूजा अर्चना की। भगवान भवन के दर्शन के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं से भरे परिसर में अपना संबोधन दिया। मुख्यमंत्री ने वृंदावन बिहारी लाल और जय श्री राधे के जयकारे लगाए, जिससे पूरा परिसर गूंज उठा। उन्होंने श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह ब्रजभूमि भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं की भूमि है और यह हम सबका सौभाग्य है कि भगवान के कई अवतारों ने उत्तर प्रदेश की भूमि को कृतार्थ किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या से लेकर मथुरा तक ये स्थान हमारी आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक। मथुरा उत्तर प्रदेश से VVN ब्यूरो के लिए मोहन मेहरोत्रा की रिपोर्ट। ये हमारे नन्हे नन्हे बच्चे आज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप हैं। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। जय जय। नंद घर आनंद गयो, नंद घर आनंद भयो। और हर एक बच्चे से जो कि आज यहाँ भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, राधा रानी का स्वरूप है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके शुभ कर कमलों से उनका अन्नप्राशन किया जा रहा है। बच्चों को दुलारते हुए यहाँ पर अन्य श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े हुए और यहाँ के विकास से जुड़े हुए जो अन्य तमाम महत्वपूर्ण स्थल हैं,
स्वास्थ्य से, शिक्षा से, कनेक्टिविटी से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से और यहाँ के विकास से जुड़े हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आज आप सभी को एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस उपहार के लिए आपको बधाई देता हूं। मंचस्थ अपने जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं पूरे ब्रजवासियों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए और देश और दुनिया में जहां कहीं भी इस पावन धरा से जुड़े हुए श्रद्धालु मौजूद हैं, उन सबको मैं आज के इस पावन पर्व पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा की धर्मपत्नी का निधन, धौलपुर की दुखद खबर। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा की धर्मपत्नी एवं भाजपा नेता नीरजा शर्मा की सास भूदेवी शर्मा का आज शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे जयपुर में निधन हो गया। इस दुखद घटना में संपूर्ण जगन परिवार के साथ साथ जिले भर में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें, मनिया के विरोधा गांव में स्वर्गीय भूदेवी शर्मा का बोहरे परिवार में मायका था। बीबीएन चैनल परिवार स्वर्गीय भूदेवी शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि, सत सत नमन। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बीबीएन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।